गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के बारे में। तो लंग वॉल्यूम में आपने सबसे पहले जो वर्ड सुना है वो सुना है टाइडल वॉल्यूम। क्या सुना है आपने? टाइडल वॉल्यूम। बहुत सारे लोग इसको रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो आज के बाद आपको रटना नहीं है, बस इतना याद रखना है, नॉर्मल या फिर रिलैक्स इनहलेशन। ये एक वर्ड तो आप याद रख सकते हो, नॉर्मल रिलैक्स इनहलेशन। जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो या रिलैक्स कंडीशन में हो तो उस टाइम पे आप जो सांस ले रहे हो, जैसे आप अभी बैठे हो, सोफे पे बैठ रहे हो या बेड पे बैठे हुए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम पे आप जो नॉर्मली सांस ले रहे हो उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। तो आज के बाद अगर टाइडल वॉल्यूम आए तो ये याद रखना कि नॉर्मल जो सांस ले रहे हो आप, नॉर्मल जो इनहलेशन कर रहे हो वो क्या है? आपका टाइडल वॉल्यूम है। अब ये कितना होता है? ये नॉर्मल होता है आपका 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा? 500 ml। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप 500 ml क्या ले सकते हो? इनहेल कर सकते हो एयर को। दूसरी कंडीशन, अब आपने सुना होगा एक इंस्पायर्ड सुना है? इंस्पायरेटरी, चलो इंस्पायरेटरी कर देते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? सपोज ये क्या होता है? फोर्सबली, घबराना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा ये। फोर्सबली इनहेल्ड एयर, जो फोर्सफुली, मतलब ये तो आपने नॉर्मल लिया था, इसको 500 ml बोला हमने। अब आप क्या करते हो, कभी कभी आपको अगर कोई टेंशन होता है या कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशान हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो आप क्या करते हो? डीप ब्रीथिंग करते हो, उस टाइम पे लंबी लंबी सांसें लेते हो, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन इतना आसान नहीं है। कब? यहाँ पे हम एक और चीज़ जोड़ते हैं, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। या मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मल ब्रीथिंग। तो मतलब सिंपल सा ये क्या है कि आफ्टर टाइडल वॉल्यूम या नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मली आपने इनहेल किया 500 ml, ठीक है, 500 ml के बाद जो आप फोर्सफुली जो यहाँ पे जो एयर ले रहे हो, इसी को बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सपोज आपने 500 तो ले लिया था, 500 के बाद आप जितनी भी एयर ले रहे हो, ठीक है, फोर्स वो कैसी ले रहे हो? फोर्सफुली ले रहे हो, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना होता है, कितना ले सकते हो आप? देखो ये इतनी ज़्यादा होती है, 3000 ml तक आप उसके बाद भी ले सकते हो। 500 तो नॉर्मल है, उसके बाद 500 लेने के बाद भी आप 300 ml ले सकते हो। इसीलिए इसको इंस्पायरेशन के बाद जो आप इंस्पायरेशन कर सकते हो, फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद जो इंस्पायरेशन आप फोर्सफुली कर सकते हो, जहाँ तक कर सकते हो, कितना कर सकते हो? 3000 ml तक कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 3000 ml तक। यहीं पर आपने एक और सुना होगा फिर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? अब ये एक्सपायरेटरी है, तो एक्सपायरेटरी का मतलब क्या है? नॉर्मल, इसको मैं ये लिख सकता हूं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के बाद, एक्सहेल करने के बाद जो हम फोर्सिबली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। सिंपल सा एक ही वर्ड याद रखना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व का मतलब ये है कि फोर्सफुली कर रहे हैं कोई भी काम, ठीक है। एक्सपायरेटरी क्यों लगाया है? क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, जैसे नॉर्मल एक्सपायरेशन सपोज मैं 50 कर सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन मेरा कितना है? 50 कर सकता हूँ मैं। तो 50 के बाद भी फोर्सफुली मैं कई बार क्या करता हूँ? फोर्सफुली अपनी सांस को छोड़ता हूँ बाहर, एक्सहेल करता हूँ। तो फोर्सफुली जो हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है, फोर्सफुली आप जो अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल रहे हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या इसको ये भी बोल सकता हूँ मैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो वो कितना होता है भाई? ये होता है आपका 1200 ml। क्लियर है? एक और लास्ट बच गया हमारे पास, क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये भी आपने बहुत सुना होगा, तो आपको केवल ये 4 ही वर्ड याद रखने हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है फिर बताओ? अब आपने ये
फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया। क्या कर दिया, पहले लिख लेता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं अमाउंट ऑफ एयर, क्योंकि एयर तो होगी, एयर की बात तो होगी, एयर से ही तो वॉल्यूम बन रहा है। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, मतलब बचा हुआ, बची हुई को हम रेजिडुअल बोलते हैं। लेकिन कब बची हुई, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, या मैं ये लिख सकता हूँ आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, मतलब मैं सीधे सीधे बोलता हूँ फोर्सफुली उसने जितनी ताकत थी उतनी ताकत से अपना एक्सहेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी लंग कभी भी खाली नहीं होते, लंग्स में कुछ न कुछ अमाउंट में एयर होती है, तो उस एयर को बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, उस एयर के वॉल्यूम को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका अमाउंट भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर ही होता है। जितना मैक्सिमम बाहर फेंक सकता है उतना ही क्या होता है, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी उतना ही रहता है। अब हम ये केवल आपको 4 चीज़ें याद करनी है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर ये इतने टफ लग रहे हैं आपको तो आप कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, याद नहीं हो रहे तो इसको IRV लिख दो सीधे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी का मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, रेजिडुअल का मतलब फोर्सफुली, और वॉल्यूम का मतलब जो वॉल्यूम है। इंस्पायरेशन कर, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जो फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा है, वो दोबारा से फोर्स लगा के इंस्पायर कर रहा है, वो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है। टाइडल वॉल्यूम तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए 500, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा करेगा तो 500 से ज़्यादा ही होगा। 500 से ज़्यादा कितना होगा, 3000 ml तक होगा। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है आपको, तो यहाँ पे ये XRV लिख दो, सिंपल। XRV क्या है, अब यही है, एक्सपायरेटरी का मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन, रिजर्व का मतलब फोर्सफुली, वॉल्यूम का मतलब उसके जो वॉल्यूम बन रहा है, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुली वॉल्यूम बन रहा है, मतलब जो फोर्सफुली आदमी एक्सहेल कर रहा है, उसको हमने बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है वो भी याद होना चाहिए, 1200 ml, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें याद हो गई, 500, 3000 और 1200। अब बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमने बोल दिया था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको जितना आपने एक्सपायर करना था कर दिया, उसके बाद भी लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में नहीं, मतलब जो भी अमाउंट में आपका एयर बच जाती है उसको हमने रेजिडुअल वॉल्यूम बोला। तो आपको चारों वॉल्यूम क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। तो आपको बस ये 4 वॉल्यूम 2-3 बार पढ़ने हैं, 2-3 बार लिखने हैं, अच्छे से लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। और ये हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं, फिर वहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा फील ना हो कि आपको ये चीज़ आती नहीं है। तो हमने पढ़ लिया लंग वॉल्यूम। अब हम आते हैं लंग कैपेसिटी में। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पहले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। एक तो हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ लिया, क्लियर है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, IRV पढ़ लिया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ लिया था। चौथा हमने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ लिया था। टीवी का अमाउंट था 500, टीवी हमने 500 में बेची। फिर आई हमेशा ज़्यादा रहता है, मैं हमेशा अपने को ज़्यादा मानता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो IRV कितना हो जाएगा, 3000 ml। XRV कितना होगा, 1200 ml। XRV और RV हमेशा कितने होते हैं, 1200, एक ही अमाउंट रहता है इनका। तो ये 4 वॉल्यूम आपको बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। अब बात कर सकते हैं कैपेसिटी की। अब आपने एक सुना होगा टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है हम आसानी से समझ जाएंगे। जितना भी आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, जितना अमाउंट आपके, सीधे टोटल का मतलब टोटल ही कर देते हैं फिर, तो टोटल कर दो, टीवी प्लस IRV प्लस XRV प्लस RV। ये तो हम याद रख लेते हैं, लेकिन हम कई बार बता नहीं पाते टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा इतना है कि आपके लंग में कितना इंस्पायरेशन हो सकता है, कितना एक्सपायरेशन हो सकता है, आपकी लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो अब आप में जो भी पढ़ोगे इसको, अगर आप ये काउंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 302400, मतलब कितना हो गया, 44 और 5 कितना हो गया आपका, जितना भी हो गया, ठीक है। 500, 3000 और 2000, 5000, ये हो गया 5900 ml, मतलब 5900 ml। लेकिन जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, बस आपको एक प्लस कर देना है इसमें। तो हम नॉर्मली ये 6000 ml पढ़ते हैं। लंग की कैपेसिटी आपको याद रख लेनी है 6000 ml,
क्लियर हो गया। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। अब एक आपने वाइटल कैपेसिटी भी सुनी होगी, कैपेसिटी भी हम 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो कि आप सर कैपेसिटी ज़्यादा पढ़ा दोगे, वॉल्यूम तो 4 ही पढ़ाए, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना, बस यही 4 लिख देने हैं, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। लेकिन मैंने 4 बोला था, ठीक है, लेकिन आपको 4 नहीं लिखने, 3 ही लिखने। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा इतना है, आपने पूरा इन्हेलेशन करने के बाद, मतलब आपने एक बार पूरा इन्हेलेशन कर दिया, मैं लिख देता हूँ, आफ्टर फुली इन्हेलेशन, इसके आगे से एक वर्ड लिख देता हूँ, एक्सपायरेशन। एक्सपायर, आप गैस को छोड़ रहे हो बाहर, ठीक है, एक्सपायर कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो, आपने पहले पूरी डीप ब्रीथ ले ली, ठीक है, पूरी डीप ब्रीथ ले ली, उसके बाद आप कुछ अमाउंट में बाहर छोड़ रहे हो, तो उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं आप, एक्सपायरेशन। आफ्टर फुल्ली इनहेलेशन के बाद जो आप एक्सपायरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। याद रखना, वाइटल कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है आपने पूरी तरीके से इनहेलेशन किया, ठीक है, पूरी तरीके से इनहेलेशन किया, उसके बाद आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। हिंदी में लिख लेना चाहे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन याद रखना। तो IRV कितना होगा, इसमें इन चारों में से एक कम कर देना है, मतलब लास्ट वाला रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता इसमें, ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम हमने पढ़ा था क्या होता है, बचा हुआ रहता है। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं कि फुल्ली इनहेलेशन के बाद एक्सपायरेशन कितना कर रहे हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो क्या था, बचा हुआ लंग्स में, तो ये बचा ही रहेगा, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि कितना हम एक्सपायर कर रहे हैं बाहर, तो जितना हमने इनहेल किया था वो तो हम कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, कि जो हम फोर्सफुली इनहेलेशन कर रहे हैं वो, और ये फोर्सफुली एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो, तो ये 3 चीज़ें ही हमको बाहर निकालनी है। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें बाहर निकाल देंगे तो कितना होगा, अब ये टीवी IRV ERV जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 42 और 5 47, तो कितना आ जाएगा 4700 ml। तो मैंने लेकिन क्या बताया आपको कि आपको एक ज़्यादा कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है, 4800 ml। एक्चुअली एवरेज में इतना ही निकलता है, आप इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पे डीप में मत जाना, एवरेज पे इतना ही आता है, ठीक है। तो हम ये बात कर ली हमने 4800 ml। अब हम बात करते हैं तीसरे पे। तीसरी क्या है हमारी, अब एक आती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या आती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है फिर भैया आप बताओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है आपकी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती होगी बताओ। अब IRV को भी हटा दो, टीवी प्लस XRV को हटा दो, तो आपको एक एक कम करते जाना है। अगर आप ऐसे इस फॉर्मूले में, मैं वैसे कभी भी ऐसे याद नहीं करता ये निमोनिक्स बना के या कोई ट्रिक बना के, इसलिए मैं ट्रिक्स बताता भी नहीं हूँ, याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। लेकिन आप फिर भी याद रखना चाहें तो आपने टोटल लंग वॉल्यूम में सारी चीज़ें जोड़ी, वाइटल कैपेसिटी में एक कम कर देना है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सपायरेशन करना, एक्सपायरेशन टोटल एक्सपायरेशन करना, ठीक है, टोटल एक्सपायरेशन करना। तो टोटल एक्सपायरेशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हम रेजिडुअल वॉल्यूम तो एक्सपायरेशन नहीं कर सकते, तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। अब आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम टाइडल वॉल्यूम तो पढ़ते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भैया, अब हम एक्सपायर थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इसमें कितना हम ले सकते हैं टोटल, वही तो हुआ। एक तो हम टीवी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ले रहे हैं हम, ठीक है, 500 ml तो हम नॉर्मली ले सकते हैं, और फोर्सफुली कितना ले सकते हैं, 3000 ml तक ले सकते हैं, इतना हम फोर्सफुली ले सकते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम इंस्पायरेशन आप कितना कर सकते हो। क्लियर हो गया इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो ये क्या आएगा 3500, लेकिन हमने क्या बताया आपको, एक ज़्यादा बढ़ा के लिख देना है। 3600 ml क्या होती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गया इतना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3600 ml। अब मैंने बोला था 4 पढ़ेंगे हम, तो एक लास्ट वन भी पढ़ लेते हैं, लास्ट कैपेसिटी, जिसका नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या नाम है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है भैया, अब रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, लंग्स में बचा हुआ, ठीक है। हमने वहाँ पे एक चीज़ बोली थी, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या था कि आप फोर्स लगा के भी जितना अमाउंट निकाल दोगे बॉडी से बाहर, तो वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो हमने फोर्स लगा के बोला था, हमने ऐसा बोला था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद।
आप फोर्स लगा के आपने एक्सपायरेशन कर दिया, जितना आप कर सकते थे उतना कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता था उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते थे। अब ये फंक्शनल का मतलब क्या है? ये फंक्शनल का मतलब आप नॉर्मल समझ सकते हो, मतलब आपने नॉर्मली क्या किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यहाँ पे लिखना है आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारा लंग्स में बच गया उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, या सॉरी कैपेसिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वो कैपेसिटी होती है जो आपके नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में बच जाता है, वो कहलाता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये होता है, इससे तो ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप पूरा का पूरा दम लगा के निकाल रहे हो, उसके बाद 1200 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बिना उसके तो आपका ये भी बच जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2400 ml, 2400 ml आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर हो गया इतना? तो इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं फटाफट से, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसको हम एक बार फटाफट से समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने इसको, अब ये वाली बात बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि इसमें ही हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब हमने टाइडल वॉल्यूम हम नहीं पढ़ेंगे। अब मैं टाइडल वॉल्यूम लिखूँ तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक है, याद करने के लिए, मैं याद करने के लिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का बोल रहा हूँ मैं। आप क्या लिख सकते हो इसको याद करने के लिए, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद जो भी अमाउंट हम ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, IRV बोलेंगे। कितना होता है? ये होता है 3000 ml, ये होता है 500 ml, ठीक है, 3000 ml। अब हमने तीसरा बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली आप एक्सपायरेशन कर रहे हो। नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना था आपका? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी आप फोर्सफुली, रिजर्व का मतलब फोर्सफुली लगा रहे हो, तो क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेटरी बोल सकता हूँ मैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन प्लस जो फोर्स लगा रहे हो आप, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, एक्सपायरेटरी लगाए तो एक्सपायर, तो ये कितना होता है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कितना कर सकते हो आप, 1200 ml। उसके बाद RV बोला था रेजिडुअल वॉल्यूम। इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद आपके लंग्स में जितना अमाउंट बच गया उसको आपने रेजिडुअल वॉल्यूम बोला, वो कितना था 1200 ml। अब कैपेसिटी की बात करते हैं, ये सारे वॉल्यूम थे। अब कैपेसिटी भी 4 होती है, सिंपल सा, आपको कुछ याद नहीं करना। सबसे पहली कैपेसिटी हमने पढ़ी थी कौन सी, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी हमने बोला था क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ये चारों चीज़ों को जोड़ दो, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी वो होती है कि आपकी लंग्स में कितनी कैपेसिटी है। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। बस इसको हमने बोला क्या, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। कितनी होती है भैया, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है आपकी, ये होती है आपकी 6000 ml, आपने पढ़ी थी। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी के बाद हमने पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में हमने बोला था आफ्टर फुल्ली इनहेलेशन के बाद, वाइटल का मतलब होता है फुल, ठीक है, वाइटल का मतलब फुल कैपेसिटी। वाइटल किसके बारे में, इनहेलेशन के बाद कितना अमाउंट आप एक्सहेल करते हो, ठीक है, एक्सहेलेशन ही बोल सकते हैं, एक्सहेलेशन आफ्टर फुल्ली इनहेलेशन, ये लिख सकते हो आप अगर आपने नहीं लिखा है तो। एक्सहेलेशन आफ्टर फुल्ली इनहेलेशन, तो कितना होता है वाइटल कैपेसिटी, तो वो भी आपने पढ़ा है, कितना होता है 4800 ml। अब वाइटल कैपेसिटी के बाद हमने पढ़ा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होती है, आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं भैया, मतलब आप दो ही चीज़ें तो इंस्पायर कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल इंस्पायर कर सकते हैं जिसको टाइडल वॉल्यूम बोला, अब एक फोर्स लगा के कर सकते हैं जिसको आपने IRV बोल दिया। तो ये दोनों कितना होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो यहाँ पे एक ज़्यादा कर देते हैं हम, कितना होता है 3600, ठीक है। अब हमने लास्ट क्या पढ़ा था, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था। तो हमें तो फंक्शनल का मतलब पता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो भी हमारे लंग्स में बच जाता है उसको ही हम बोलते हैं, तो वो कितना होता है 2400 ml होता है। तो ये आज की वीडियो के बारे में पूरा था। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन वॉल्यूम कितना रहता है, क्लियर है, नॉर्मल एक्सपायरेशन वॉल्यूम कितना होता है, ये आप लिखेंगे कमेंट में। अगर आप लास्ट तक पहुंचे हैं तो आप बिल्कुल लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। थैंक यू, क्लास डिसमिस।